इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार हो गया है। विपक्ष ने जो अब तक गतिरोध का सिलसिला चल रहा था उसे तोड़ते हुए चर्चा के लिए हामी भरी और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अडानी मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा था, सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही थी और इस बीच अब विपक्ष ने चर्चा के लिए हामी भर दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में 2 दिनों तक हंगामे के बाद अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इससे पहले सरकार ने विपक्ष को मनाने की कोशिश की थी। आज विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दल साथ में आए। आम आदमी पार्टी को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियों ने चर्चा पर सहमति जताई है। कांग्रेस हालांकि जेपीसी की मांग पर कायम है। बार बार यह कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच से क्यों घबरा रही है सरकार, और लोकसभा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 श्री मरगनी भरत जी। क्वेश्चन नंबर 61 सर। सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 सर हम लोग नोटिस दिए हैं। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया माननीय अध्यक्ष। सर हम लोग sir, as we all know that the chemical fertilizers, the usage of chemical fertilizers has a huge impact on the health of millions in our country. Sir. Do government have an alternative of promoting 100% bio fertilizers and organic fertilizers, sir? Sir, it affects, the chemical fertilizers affect a lot in children and the old age people, sir. Do government... तो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की सामान्य कार्यवाही शुरू हुई और इस बीच विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता ये कहते हुए कि उन्होंने नोटिस दिया हुआ है, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है कांग्रेस की ओर से, अच्छी परंपरा है क्या? और इसको लेकर के तकरार हो रही है। आपकी मांग 12 बजे में अगर नहीं मांगू तो आप उठाएं। अगर मैं आज आपकी मांग नहीं करूं सदन नहीं चलाओगे आप? फिर से गतिरोध पैदा होता हुआ करना चाहते हैं आप बताएं। मैं खुले में चर्चा करना चाहता हूं। देश की जनता चाहती है सदन चले। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका होता है, सरकार जवाब देती है। अच्छी परंपराएं स्थापित करें सदन में। देखिए मेरा मानना है कि सदन में अच्छी परंपराएं स्थापित करना चाहिए। सभी का मानना है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए। क्या इस मत के सहमत हैं आप? आप कभी भी कोई विषय हो तो प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाओ। मैं आपके स्थगन को अगर खारिज करूं तो सवाल उठाओ। एक अच्छी परंपरा कभी तो बनाओ। देखो मैं एक मिनट मैं एक मिनट मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुने सदन में। मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बात की चर्चा हुई। देश के सभी राज्य के पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से संकल्प लिया कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, तो मैं सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आप सदन नहीं चलाना चाहते पर लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। टोका टोकी से नाराज स्पीकर ने यह फैसला लिया है। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है। अडानी मामले पर लोकसभा में हंगामा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने टोका टोकी शुरू कर दी और जो सामान्य कार्यवाही चल रही थी उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। स्पीकर के साथ नोकझोंक हुई और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले में कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष के सदस्य टोका टोकी कर रहे थे और इससे नाराज स्पीकर ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्वस्थ परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। देश बहस चाहता है, चर्चा चाहता है, लेकिन सब कुछ तय प्रक्रिया के हिसाब से होगा। जब विपक्ष के सदस्य नहीं माने तो 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। रवि, विपक्ष चर्चा के लिए राजी हुआ था, लेकिन हम जो अटकलें लगा रहे थे, जो आशंका थी, वो सच साबित हुई। कार्यवाही 12 बजे तक के लिए लोकसभा की स्थगित हो गई है।
बिल्कुल, देखिए, चूंकि विपक्ष चाहता है कि चर्चा शुरू हो तो सिर्फ इस मुद्दे पर चर्चा हो और कोई कार्यवाही ना हो। जो नोटिस एडजर्नमेंट मोशन का दिया जाता है उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि क्वेश्चन और चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट मामला है ये, इसी पे चर्चा हो। तो आप जानते हैं कि चूंकि एक आम सहमति बन गई है चर्चा को लेकर। अब जयराम रमेश का ट्वीट भी आपने देख लिया है और सरकार की तरफ से भी खबर आ रही है कि 12 बजे से सदन में चर्चा शुरू होगी। क्वेश्चन आवर का टाइम खत्म हो गया, चूंकि क्वेश्चन आवर के लिए विपक्ष तैयार नहीं था, तो 12 बजे से सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और चर्चा शुरू होगी तो उसके बाद सारे विपक्षी दल उसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि उनको अपनी बात रखनी है। आप देखिए, विपक्ष बार बार कह रहा है और जयराम रमेश के ट्वीट में भी है कि हम अपनी बात को, अपनी मांग को उठाते रहेंगे। यानी कि विपक्ष जो भी बात कहेगा राष्ट्रपति के अभिभाषण में, उसमें मुख्य बात जो होगी अडानी मुद्दा होगा और साथ साथ उसमें जेपीसी की मांग भी होगी। तो जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा रहेगा लेकिन अपनी बातें रखेगा। प्लेटफॉर्म मिला है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, उनको बात करने का मौका मिला है, बात रखने का मौका मिला है, तो तमाम विपक्षी दल अपनी बात रखेंगे लेकिन साथ साथ जेपीसी की मांग भी अपनी बात में करते रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी लगातार इस तरह के हंगामे किया करती थी, पूरा का पूरा सत्र जो है वॉश आउट हो जाता था। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के ही हथियार से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। जी देखिए, लंबे समय तक सत्ता में चूंकि कांग्रेस रही है और बीजेपी लंबे समय तक विपक्ष में रही, बीजेपी हो, जनता पार्टी हो, चाहे तमाम और पार्टियां रही हैं, तो जाहिर तौर पे बीजेपी जब विपक्ष में थी तो सरकार को रोकती थी कामकाज करने से। चाहे आप 2G घोटाला हुआ तब लंबे समय तक सत्र ही नहीं चल पाया था, लगभग महीने तक सत्र नहीं चल पाया था। ऐसी स्थिति भी है इस सदन में है और हंगामा होता था, प्रोटेस्ट होता था, तमाम चीजें होती थी, सदन नहीं चल पाता था। तो विपक्ष भी ये चाहता है कि हंगामा, लोग चाहते हैं कि आखिर हंगामा क्यों हो रहा है, हंगामा किस मुद्दे पे हो रहा है। ठीक है, फिलहाल तो हंगामा अडानी के मुद्दे पर हो रहा है और हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बहुत शुक्रिया रवि। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का बयान। बीजेपी सांसदों से बोले पीएम मोदी कि जनता से संपर्क में रहिए। पीएम ने कहा कि जनता से जुड़िए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का बड़ा बयान। कहा कि जनता से जुड़े रहें सांसद और अगर वो जनता से जुड़े रहेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके शासन के दौरान एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती बल्कि प्रो इनकम्बेंसी होती है। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार कई टर्म जीते और उसके बाद लगातार 2 बार लोकसभा के चुनाव भी जीते हैं प्रधानमंत्री। और सांसदों को उन्होंने बड़ा मंत्र दिया है, जनता से जुड़े रहें, जनता से जुड़े रहेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक अब से थोड़ी देर पहले हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया गया। कहा गया, पीएम ने कहा कि अमृत काल का जो ये बजट है इसकी अच्छी बातें जनता के बीच ले जाएं सांसद, जनता से जुड़े रहें, जनता से जुड़े रहने से एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी जो कि सत्ता में रहने के बाद नेताओं के खिलाफ जो जनता का गुस्सा होता है उसे कहा जाता है, जिसमें परिवर्तन चाहती है जनता। लेकिन पीएम ने इससे निपटने का मंत्र सांसदों को बताया है और कहा कि जनता से जुड़े रहें ताकि एंटी इनकम्बेंसी ना हो। प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की है कम से कम आज से शुरू होगा, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की। मैं भी आशा व्यक्त करता हूं कि आज से हमारा सदन शुरू हो जाएगा। विपक्ष से आपकी कोई बात हुई है इस बारे में? जितना हाँ, हमने तो सबसे मेरा बात हुआ है, हमारे पीयूष जी का बात हुआ है, हमारा दोनों साथी जो है अर्जुन मेघवाल जी और मुरली जी, वो भी इंडिविजुअल लेवल पर बात किया है। मैंने कल तो पार्लियामेंट में ही जो हमारा हाउस चलता है लोकसभा के चैम्बर में, उधर भी सबसे मैंने बात की हूँ। आज तो ऐसे तो इंडिविजुअली सबने आश्वस्त किया है, आज हम चलाएंगे, हम भी चर्चा चाहते हैं। तो सरकार का मनसा स्पष्ट है, चर्चा होना चाहिए।